अस्सलाम वालेकुम। एजुकेशन गुरु की तरफ से आप सबको खुशामदीद। व्यूवर्स, हम लोग एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ जीआईएस डाटा मैनेजमेंट। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है कि इसके अंदर हम QGIS, SQL, पोस्टग्रेस, PostGIS, ओपन सोर्स, PGAdmin इन सबका कॉन्सेप्ट लेंगे। मगर इस कोर्स को शुरू करने से पहले ज्यादातर लोग तो जीआईएस के ही होंगे, मगर कोई अगर जीआईएस का नहीं है तो उससे पहले हमें एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट जीआईएस होता क्या है। देखिए, जीआईएस एक ऐसी फील्ड है जो कि हर बंदा अपने लिहाज से इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो मैथमेटिशियन हो, चाहे वो जियोलॉजिस्ट हो, कुछ भी हो, वो अपने लिहाज से जीआईएस को यूज कर सकता है। सबसे बड़ी बात ये, आपने कोई भी स्टडी की हुई हो, आप जिस भी लाइन के हो, आप जिस भी प्रोफेशन के हो, जीआईएस एक ऐसी फील्ड है जो कि इस वक्त दुनिया में हर जगह मौजूद है, जिसके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी डिजिटल पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट निकाला है। उसके अंदर भी बेसिकली सब जीआईएस यूज होता है। तो ये इस वक्त की जरूरत है, इसको समझना, इस पे काम करना। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह आपको हर डिपार्टमेंट में, हर प्रोफेशन में जीआईएस का बंदा जरूर मिलेगा। तो एक अच्छा वक्त है कि आप जीआईएस को समझें, पढ़ें और सीखें। तो बेसिकली जीआईएस की डेफिनेशन क्या होती है, जैसे कि इधर लिखा हुआ आप देखना, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें जो 3 वर्ड है इसकी एब्रीविएशन है GIS। G फॉर जियोग्राफिक, I फॉर इंफॉर्मेशन, S फॉर सिस्टम। जियोग्राफिक वर्ड ज्योग्राफी से है। जियोग्राफी का मीन्स होता है अर्थ। अर्थ जैसे हमारा एक लोकेशन का एड्रेस होता है, लेट्स सपोज XYZ स्ट्रीट, फला टाउन, फला सिटी, इसके बाद जी फला कंट्री। इसी तरह ना हमारे जो भी एड्रेस है वो जीआईएस की फॉर्म में होता है लेट लॉन्ग कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स के थ्रू आप किसी भी जगह की लोकेशन को जीआईएस में पहचानते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम आप ये समझ लें कि आईटी से मिलता जुलता होता है कि इसके अंदर हम हार्डवेयर यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं। तो geographic information system is a system designed to capture, store, manipulate, analyze, manage and present all types of geographical data। मतलब जीआईएस के अंदर हम क्या देखेंगे, जो भी ज्योग्राफिकल डाटा होगा, मतलब जिसकी लोकेशन होगी, जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, उसको हम कहीं से भी कैप्चर कर सकते हैं, उसको हम अपने पास स्टोर कर सकते हैं, उसको अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम जहां भी चाहे प्रेजेंटेशन के लिए यूज कर सकते हैं। इसी जीआईएस के अंदर एक मैप मेकिंग की पूरी फील्ड है। हम अपने प्रेजेंटेशन में बड़े खूबसूरत किस्म के मैप्स यूज कर सकते हैं। ये सब आप इसी जीआईएस के थ्रू करते हैं। इस जीआईएस का जो पहला पार्ट है, बेसिकली ये कोर्स 2 हिस्सों में डिवाइड है, जिसका पहला पार्ट है वो QGIS है। सबसे पहली चीज में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है पार्ट 1 QGIS, ओपन सोर्स जीआईएस सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन ये आपके दिमाग में आना चाहिए। ओपन सोर्स का मतलब होता है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके लिए हमें उसका लाइसेंस परचेज नहीं करना पड़ता, जिसकी पूरी कम्युनिटी होती है जो उसमें अपडेट करती रहती है, बग्स रिजॉल्व करती रहती है। जैसे CGIS में एक और सॉफ्टवेयर का नाम शायद आप लोगों ने सुना हो, आर्क मैप, ArcGIS। उसका हमें लाइसेंस परचेज करना पड़ता है। अगर आप लाइसेंस परचेज नहीं करते, आप क्रैक वर्जन यूज करते हो, तो वो कभी भी क्रैश कर जाता है सॉफ्टवेयर, और आपका जो काम होता है वो वहीं पर ही खराब हो जाता है या रुक जाता है। QGIS इस कोर्स में यूज करने की
जो हमें नीड थी वो यही थी कि हम ओपन सोर्स पे जाएं, क्योंकि हमने आगे जो डेटाबेस कवर करना है पोस्टग्रेस वो भी हमने ओपन सोर्स का ही करना है। ओपन सोर्स में मैंने आपको फायदा बताया, पूरी कम्युनिटी होती है। अब QGIS की अपनी कम्युनिटी होगी, इसके बहुत सारे डेवलपर्स होंगे, इसकी अपडेट्स आएंगी फौरन फौरन, इसमें कोई नई जो अपडेशन होती है वो जल्दी आती है कि कम्युनिटी बन जाती है, लाखों लोगों की कम्युनिटी होती है, हर बंदा अलग लेवल का होता है, वो अपने हिसाब से चीजें एडिट करता है, वो आगे भेजता है, इस तरह से अपडेट आती ही होता है ओपन सोर्स में। आप भी इसमें कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, अगर हम इतने काबिल हैं तो हम इसमें कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। लाइसेंस नहीं होता, फ्री होता है। और आप कहीं भी अगर बड़े काम पे जाएं, बड़ा प्रोजेक्ट पकड़ें, कुछ भी मल्टीनेशनल कंपनी से आपको कोई डीलिंग करें, तो वो आपसे अगर लाइसेंस सॉफ्टवेयर है तो उसका लाइसेंस पूछते हैं। आप सिंपल कह देंगे ओपन सोर्स है तो आपकी सारी पंचायत खत्म हो जाएगी। देखते हैं जी QGIS क्या है। इंट्रोडक्शन टू QGIS, ओपन सोर्स GIS सॉफ्टवेयर that runs on Linux, Mac, Unix and Windows, सब पे चलता है। पहला जो इसका रिलीज है वो 2002 में आया। लिखा हुआ एक मैच्योर प्रोग्राम है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, इसकी वही वाली बात, रेगुलर अपडेट वगैरह होती है, MySQL वगैरह इस पे सपोर्ट होता है। सेकंड जिसमें चीज है यूटिलाइजेशन ऑफ QGIS के QGIS इस्तेमाल कहाँ पे होता है। देखिए QGIS हम इस्तेमाल करते हैं व्यू एंड एक्सप्लोर स्पाशियल डाटा। स्पाशियल डाटा का मतलब वही डाटा जिसके पीछे जियोमेट्री मौजूद हो, लोकेशन मौजूद हो, कोऑर्डिनेट्स मौजूद हो। तो हम किसी भी ज्योग्राफिकल डाटा को QGIS में देख सकते हैं, उसको मजीद एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसके इंसाइट्स निकाल सकते हैं। सेकेंड पॉइंट कब है मैप डाटा। कोई भी आप पॉपुलेशन का मैप बनाना चाहें, XYZ जो भी मैप बनाना चाहें आप इस QGIS के अंदर बना सकते हैं। हम आगे जाके सारी चीजें देखेंगे भी, फिलहाल अब थियोरेटिकल थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम प्रैक्टिकल पे जाएंगे तो आपको ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। क्रेडिट एडिट स्पाशियल डाटा, नया डाटा बनाना चाहें या पुराने डाटा को एडिट करके सही करना चाहें, वो भी सब इसमें होगा। जैसे GPS यूनिट, हम जैसे सर्वे करते हैं, GPS से सर्वे होता है, हम लोकेशंस लेते हैं और इस तरह सारा ये काम आप आगे देखेंगे भी। परफॉर्म स्पाशियल एनालिसिस, डिफरेंट किस्म की हमने एनालिसिस करनी होती है कि डाटा हमारे पास मौजूद है, उसके बेसिस पे हम फ्यूचर प्रिडिक्शन करते हैं कि आगे हम किस किस तरह से डेवलपमेंट करें अपने इलाके की। कि अगर एक टाउन है उसके अंदर एक स्कूल है, एक मस्जिद है, एक प्लेग्राउंड है, एक हॉस्पिटल है, तो पॉपुलेशन के हिसाब से हमने वहाँ पे क्या नई चीज बनानी है, क्या चीज इन डिमांड है, वो सब हम इसमें कर सकते हैं। इसका जो दूसरा पार्ट होगा वो पोस्टग्रेस का होगा। पोस्टग्रेस इस वक्त जो है ना वो दुनिया में बहुत तेजी से फैल रहा है, ये भी ओपन सोर्स है। पोस्टग्रेस बेसिकली डेटाबेस है। अब डेटाबेस क्या होता है, आप ये समझ लें जैसे आपकी एक अलमारी होती है, उसके अंदर बहुत सारे खाने होते हैं, हर खाने के अंदर आप एक अलग चीज रखते हैं। कपड़ों के लिए एक अलग खाना होता है, दूसरी चीजें रखने के लिए एक अलग खाना होता है, शूज रखने के लिए एक अलग पूरी जगह होती है, और उन सबको आप एक अलमारी में रखते हैं ताकि वो हिफाजत से रहे। फिर आपने जहाँ पे जाना होता है, जो चीज निकालनी होती है, आप अलमारी का गेट खोल के सीधा उसी तरफ जाते हो, आप इधर उधर नहीं जाते हो, या सब मिक्स हुआ हुआ नहीं होता है। तो डेटाबेस भी एक तरह की ऐसी चीज होती है जिसमें हम सारी चीजें अपनी सॉर्टेड रखते हैं, और जिस वक्त हमें जिस चीज की जरूरत होती है हम थ्रू क्यूरी उसको कॉल करते हैं और वो हमें रिजल्ट देता है। वो सारा मैक्स नहीं हो जाता, सब मिक्स नहीं हो जाता, उसको वो जो है वो सॉर्टेड वे में रखता है। ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे। बहुत सारी इसमें इंग्लिश लिखी हुई है, आप लोग चाहे तो देख लें, वरना प्रेजेंटेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। कि पोस्टग्रेस क्या होता है, एक रिलेशनल बेस्ड डेटाबेस होता है, ओपन सोर्स है, वही बात है, इसके अपने ही एडवांटेजेस हैं कि इसकी सपोर्ट आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी। आप कहीं पर भी फंस जाओ अगर, तो आप गूगल करोगे, सिंपल आपको पोस्टग्रेस की हेल्प मिल जाएगी। अच्छा, पोस्टग्रेस बाय डिफॉल्ट
स्पेशल डाटा को कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा। उसके लिए हमें उसके अंदर एक एक्सटेंशन रन करनी पड़ती है पोस्ट जीआईएस की, जिसके बाद वो आपका जियोम का डाटा फुली सपोर्ट करता है। कहाँ कहाँ यूज होता है? Postgres is a relational database. It offers multi-user functionality so that multiple users can connect to a database and edit the data at the same time. यहाँ पे जो ये बात कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि अब एक सिटी है जिसपे 8-10 यूजर्स ने काम करना है। अगर हम उसको लोकल बेसिस पे काम करेंगे तो कौन किधर काम कर रहा है किसी को किसी का काम दिखेगा नहीं। इसके लिए एक डेटाबेस चाहिए होता है। तो पोस्टग्रेस आपको मल्टी यूजर फंक्शनलिटी देता है कि एक वक्त में बहुत सारे यूजर्स एक ही लेयर पे एक ही फाइल पे काम कर सकते हैं और वो सबको दिख रहा होगा। पोस्टग्रेस की जो सबसे अच्छी बात है, ये लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है, जैसे पाइथन है, जावा है, रूबी, ये सब ये सपोर्ट करता है। सारे तरह के तकरीबन सारी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे ये चली जाता है। अब QGIS हमने प्रॉपर आगे शुरू करना है, किस तरह से डाउनलोड होगा, ये सारी चीजें हमने देखनी है। फिलहाल हम फर्स्ट लेक्चर अपना यहाँ तक ही रखते हैं, फिर इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। एजुकेशन गुरु से फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।